हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस डेली ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन हाइड्रोकार्बन, स्पेसिफिकली ऑन अल्कीन। अल्कीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस है जो अल्कोहल चैप्टर को कवर अप कर लेते हैं, अल्किल हलाइड चैप्टर को कवर अप कर लेते हैं, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों चैप्टर्स को मींस बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर यहाँ के आप रिएक्शंस और प्रिपरेशंस देखोगे। इसलिए ये चैप्टर अगर आपका परफेक्ट है तो आपके 12th के 4-5 चैप्टर के अंदर के बहुत सारे रिएक्शंस आपके यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं। तो बहुत एंथुजियास्टिकली, बहुत ईगरली आप आपका नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, एक एक कंसेप्ट अच्छे से आपको समझना है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2020, एम्स 2019 एंड वेस्ट बंगाल जेई 2009। इन तीन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हो आप? अगेन एंड अगेन घुमा फिरा के यही कंसेप्ट्स अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है। ये वीडियो के जैसे ही 30 क्वेश्चन कवर अप होंगे आपके अल्कीन चैप्टर के हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझे, उसके कंसेप्ट्स को समझे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentane to form pen2ene, that is pen2ene is alkene। तो बेसिकली क्या हो रहा है, 2-bromopentane का इलिमिनेशन करिए और pen2ene बनाइए, ऐसे बोल रही है। इसका मतलब ये कौन है? अल्किल हलाइड है। तो अल्किल हलाइड से हमें क्या बनाना है? अल्कीन बनाना है। तो अल्किल हलाइड से अल्कीन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करना पड़ता है, राइट? तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। जब एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन हम अल्किल हैलाइड से निकाल देंगे तब अल्कीन बनेगा। लेकिन डीहाइड्रो हैलोजिनेशन मींस डी मींस रिमूवल। रिमूवल का मतलब होता है इलिमिनेशन। इलिमिनेशन रिएक्शन है ये, इसका मतलब। तो इलिमिनेशन रिएक्शंस को बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इज इलिमिनेशन रिएक्शन, उसी को बीटा इलिमिनेशन भी बोलते हैं। अल्फा बीटा इलिमिनेशन बोलिए या इलिमिनेशन बोलिए। अब ये इलिमिनेट होने के बाद क्या होता है? अल्कीन फॉर्म होता है। तो अल्कीन स्टेबल है या लेस स्टेबल है? इसका मतलब वो जो अल्कीन बना हुआ है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ये हम सेडजेव्स रूल से देखते हैं। सेडजेव सेडजेव्स रूल से देखते हैं। इसी सेडजेव्स रूल को और एक वर्ड है, दैट इज जेडसेव रूल। तो यहां पे दो बातें क्लियर हो गई। पहली बात ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन है, दूसरी बात ये इलिमिनेशन रिएक्शन है, उसकी तीसरी बात ये सेडजेव्स रूल से हम अल्कीन की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए ये सब चीजें हम रिएक्शन के अंदर देखते हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है जो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर रिएक्शन है। ये है 2-bromopentan, 1 2 3 4 5। यहां पे दो बीटा है। तो कौन से भी बीटा से इलिमिनेशन हो सकता है। अगर बीटा, हम इसको बोलते हैं बीटा 1 और इसको बोलते हैं बीटा 2। बीटा 1 से अगर इलिमिनेशन हो गया तो हमें पेंट 1 इन मिलेगा, और बीटा 2 से इलिमिनेशन हो गया पेंट 2 इन मिलेगा। और सेडजेव्स रूल या जेडसेव रूल बोलता है मोर द सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मोर इज द स्टेबिलिटी। अभी इस अल्कीन के ऊपर टोटल एक यहां पे सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरा यहां पे सब्स्टिट्यूएंट है। इस अल्कीन के ऊपर सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। इसका मतलब मेजर कौन हो गया? 1। पेंटुइन इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने अगर इस क्वेश्चन के अंदर जो इंफॉर्मेशन दिया है वो सब कुछ ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि दिस रिएक्शन इज बीटा एलिमिनेशन, बराबर है। जेड से रूल फॉलो करती है, बराबर है। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है, बराबर है। डिहाइड्रेशन नहीं, ये पॉइंट कहीं पे भी नहीं हुआ है। इसका मतलब A, B, C is the correct statement. So B is the correct answer for this question. Now we are moving towards next, that is question number 2. Question number 2 is from NEET 2019. बहुत ही अच्छा सवाल है। मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन इज। क्या किया है देखना है। कभी भी जब रिएक्शन देखते हो तो पहले उसके अंदर देखिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप्स है, कौन सा फैमिली है। तो यहाँ पे देखिए ये अल्काइन फैमिली है, अल्काइन फैमिली है। यहाँ पे ये अल्कीन फैमिली है। अल्काइन से अल्कीन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यस, एक दो रिएक्शन हमें याद आ रही है। बेसिकली अल्काइन के अंदर जब H2 ऐड कर देते हैं ना तो क्या बनता है? अल्कीन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब भी रिडक्शन करते हो अल्काइन को तो डायरेक्ट अल्केन बन जाता है ना। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिडक्शन करेंगे तो
तो फिर हमें डायरेक्ट अल्काइन अल्केन नहीं बनने देना है, अल्कीन तक ही रिएक्शन रुकना है। इसके आगे जाएगा तो ये अल्केन बन जाएगा। अल्कीन तक रिएक्शन रुकाना है तो हमें पार्शियल, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बोलने जा रहा हूं, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करना पड़ेगा। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करने के लिए दो कैटलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है हमारे पास, दो कैटलिस्ट है। एक है लिंडलार्स कैटलिस्ट और दूसरा है बर्च रिएजेंट, दैट इज बर्च रिडक्शन के अंदर हम यूज करते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो एक बार हम उस रिएक्शन को भी देख लेते हैं। अगर ये 2 ब्यूटाइन के ऊपर हमने लिंडलार्स कैटलिस्ट दिखा, लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या है, पैलाडाइज्ड चारकोल और BaSO4 पॉइजन विथ क्विनोलिन, तो ये सब रिएजेंट है, ये लिंडलार्स कैटलिस्ट होता है। लिंडलार्स कैटलिस्ट कभी भी सिस प्रोडक्ट देता है, सिस प्रोडक्ट देता है, इसी को आप जेड प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, इसी को आप जेड प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ENZ नॉर्मल, ENZ देखा ना आपने, है ना, ये हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ENZ भी देखा है, नॉमेनक्लेचर में कैसे यूज करना होता है। दोनों भी सेम साइड में है तो Z, अपोजिट साइड में है तो E, तो इसी को आप E भी बोल सकते हैं। तो 2 ब्यूटाइन हमें क्या दिया, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन दिया। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, दैट इज बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन जब होता है तो ट्रांस 2 ब्यूटीन, लिंडलार्स कैटलिस्ट जब यूज करते हो तो सिस 2 ब्यूटीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, देखिए यहाँ पे सिस 2 ब्यूटीन बोला है, तो यहाँ पे लिंडलार्स कैटलिस्ट कहां पे देखना है, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप सबसे पहले देखो इसका फैमिली कौन सा है, ये अल्किल हैलाइड फैमिली दिख रही है। अल्किल हैलाइड के ऊपर क्या किया है इन्होंने, अल्कोहलिक KOH। अरे भाई मैंने आपको एक बार बताया है, अल्कोहलिक KOH और एक्वियस KOH ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। जब अल्कोहलिक KOH हम कहीं पे भी रिएक्शन में यूज करते हैं तो क्या होता है, अल्कोहल पीने से आदमी दुनिया से इलिमिनेट हो जाता है। अल्कोहल पीने से आदमी दुनिया से इलिमिनेट हो जाता है, इसका मतलब अल्कोहलिक क्या OH क्या करता है, इलिमिनेशन रिएक्शन करता है, इलिमिनेशन रिएक्शन करता है। और एक्वियस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, अल्कोहलिक KOH पूछा है, अल्कोहलिक KOH पूछा है तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, इलिमिनेशन होना चाहिए। इलिमिनेशन होने के बाद क्या होगा, डिहाइड्रो हैलोजनेशन, यहां से हैलोजन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोपीन बनना चाहिए, राइट। यहाँ पे क्या बनना चाहिए, प्रोपीन। तो यहां से हैलोजन गया, यहां से हाइड्रोजन चला गया, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन जाने के बाद कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, हाइड्रोजन जाने के बाद माइनस चार्ज, ये दोनों मिलके डबल बॉन्ड बना देंगे और ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज The compound that yields only ketonic compound on ozonolysis। देखिए ओजोनोलाइसिस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये दो चैप्टर को कनेक्ट कर रहा है, एक अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी, और सेम टाइम अल्कीन, इसलिए इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। ओजोनोलाइसिस में भी दो टाइप्स होते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन किया है, कुछ भी रिएजेंट मेंशन नहीं किया है ओजोनोलाइसिस करने के लिए कौन सा रिएजेंट को यूज करना है, वो मेंशन नहीं किया है, तो 100% आप रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ही करोगे। अगर मेंशन किया है H2O2 तो आप करोगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अगर मेंशन किया है जिंक वाटर, जिंक CH3COOH तो आप रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करोगे, नहीं तो डाइमिथिल सल्फेट भी अगर मेंशन होगा तो आप रिडक्टिव। ये सब रिडक्टिव है और ये सिर्फ ऑक्सीडेटिव है, नोट करके रखिए। अगर H2O2 है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ये सब रिएजेंट दिख रहे हैं तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, अगर कुछ भी नहीं है तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ओके, आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन नहीं है तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करेंगे। और ये बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है इनमें जिनमें सब कीटोनिक कंपाउंड्स ही मिलेंगे। तो देखिए अभी हम सबसे पहले ब्यूट टू इन का अभी ब्रेकिंग करके देखते हैं। ब्यूट टू इन का अगर ब्रेकिंग करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये है CH3, ये है H, ये है H, ये है CH3। जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक ऑक्सीजन इधर ऐड हो जाता है, एक ऑक्सीजन इधर ऐड हो जाता है। क्या बना भाई ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में, तो यहाँ पे ये भी CH3C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड बना है, CH3C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड बना। नेक्स्ट पेंट 2 इन के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये पेंटेन है, इसके अंदर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे H होता है, तो यहाँ पे O आ गया, O आ गया, ये भी अल्डिहाइड बना, ये भी अल्डिहाइड बना। इसका मतलब ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट 2 3 ब्यूट 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट टू इन, 1 2 3 4, 2 नंबर के और 3 नंबर के कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है। अभी देखिए ये दो सेम
ओनली कीटोनिक कंपाउंड बोला है, दोनों भी सेम कीटोनिक, लेकिन यहाँ पे कुछ सेम वगैरह वर्ड नहीं यूज किया था, इसलिए हमने को सब करके देखना पड़ा। तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड रहता है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यहां से बॉन्ड तोड़ूंगा तो देखिए ये भी कीटोन बन गया, प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन, और ये भी प्रोपेनोन, ये दोनों भी प्रोपेनोन है, दोनों भी एसीटोन भी बोल सकते हैं हम इनको। इसका मतलब सी शुड बी द करेक्ट आंसर। फिर भी एक बार डी को आप करके देखिए, ये ब्यूट 2 इनके अंदर आपने सिर्फ एक मिथाइल लगाया तो यहाँ पे अल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये 2014 का एमएससीईटी का क्वेश्चन था, ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, तो प्लीज किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया उसका ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ये स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आप बाद में भी इसको रेफर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया था हमारा, यस 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन आया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, What are Y and Z in the following reaction sequence? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों? देखिए यहां पे जो कंपाउंड है ये अल्कीन है, लेकिन अल्कीन के साथ ही इसके ऊपर एक Br लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलना चाहिए पता है, विनाइल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड, जब अल्कीन के ऊपर ब्रोमीन लग जाता है तो उसको विनाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। विनाइल ब्रोमाइड के ऊपर अगर सोडियम और NH2, ये क्या है, सोडामाइड, इसको बोलते हैं सोडामाइड। ये आप अल्काइन चैप्टर में बेसिकली सीखोगे, लेकिन इसका अल्कीन से भी रिलेशन है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। ये आइडियली अल्काइन चैप्टर के अंदर आप सीखोगे, लेकिन इसका अल्कीन से भी रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे हम सीख रहे हैं। तो ये विनाइल ब्रोमाइड जब NaNH2 के साथ, दैट इज सोडामाइड के साथ रिएक्ट होगा, तो ये सोडामाइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक Br एब्स्ट्रैक्ट करके ले लेता है, और हमें यहाँ पे मिलता है अल्काइन, यहाँ पे मिलता है अल्काइन। अभी अल्काइन के ऊपर जब आप Hg+2 दैट इज HgSO4 या H2SO4 है ना, या H3PO4, इन सब के प्रेजेंस में ये हाइड्रोलिसिस कर देते हो, ये हाइड्रोलिसिस कर देते हो, तो यहाँ पे CHOH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह का एक प्रोडक्ट बनता है। बेसिकली एक बॉन्ड टूट गया और HOH इसके अंदर ऐड हो गया। जैसे ही HOH इसके अंदर ऐड हो गया, इसको देखिए आप, ये इनॉल है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म आपने पढ़ा होगा, तो ये इनॉल है, इनॉल है ना, इन डबल बॉन्ड है इसलिए इन, OH है इसलिए इनॉल, तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो ये टॉटोमराइज होता है, मींस क्या होता है, बेसिकली यहां से ये हाइड्रोजन रीलोकेट होके यहाँ पे चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन गया मींस इधर CH3 बन गया, और ये C डबल बॉन्ड OH, ये कौन है, अल्डिहाइड है ना। अल्डिहाइड को भी दूसरा नाम क्या है, इथेनॉल भी बोल सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड का दूसरा नाम इथेनॉल है। तो यहाँ पे देखिए Y इज इथाइन and Z is ethanol. Ethine and ethanol option B is the correct answer. So this is question actually connecting to the alkene as well as alkyne chapter. क्योंकि alkene को क्यों कनेक्ट करता है, यहाँ पे अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता तो ये अल्काइन के अंदर अगर हमने हाइड्रो हैलोजनेशन किया तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये ऐसा विनाइल ब्रोमाइड तैयार होता है, इसलिए ये क्वेश्चन उस चैप्टर को कनेक्ट करता है। PMT 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये अभी जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसका ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, बहुत सुपर क्वेश्चन है, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आता है, AIPMT 2013 का ये क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अभी एक रिएक्शन है जिसके अंदर आपको अल्कीन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमें जैसे ही स्ट्रक्चर को देखते हैं ना, उसकी फैमिली फाइंड आउट करना है। अल्कीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, HOH का अटैक हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रेशन होने वाला है, हाइड्रेशन होने वाला है। यहाँ पे H+ है, इसका मतलब एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन होने वाला है। ये H+ कहां से आता है, एसिड से आता है। सो दिस इज एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन रिएक्शन। इसमें मेजर माइनर प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा डेफिनेटली। अभी यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए आपको, पोलराइजेशन इस साइड होगा, ये ब्लू वाला पोलराइजेशन है वो होगा, रेड वाला पोलराइजेशन नहीं होगा। क्यों, पोलराइजेशन अगर ब्लू साइड में होगा तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। पोलराइजेशन अगर इस साइड में हो गया, ये नीचे वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, सेकेंडरी कार्बोनाइन बनेगा। अभी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, सेकेंडरी, और कार्बोनाइन ज्यादा, इन दोनों में अगर देखेंगे तो कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, प्राइमरी। तो
ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और प्राइमरी कार्बोनाइन है, तो ये वाला पाथवे परफेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पे जो पोलराइजेशन होगा ये इस साइड होगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज आने के बाद क्या हो जाएगा, ये सोचेगा कि अगर इस मिथाइल को मैं इधर लाता हूं तो मुझे मुझे टर्शरी कार्बोकेटाइन बनने का चांस मिलेगा। तो चलिए ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, आपको एक प्रॉपर मैकेनिज्म में दिखाता हूं। ये लो, ये मैकेनिज्म है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको डिटेल में। यहां पे देखो, ये है, एक सेकेंड, यहां पे हम लगे, ये अभी जो कंपाउंड हम देख रहे हैं वही कंपाउंड है। ओके, तो उसमें क्या हुआ बेसिकली, ये है डबल बॉन्ड इधर, इसके ऊपर यहां पे आके अटैक किया HOH। ये जो H2SO4 में से H प्लस आया था वो आके इस OH को लेके भगा भगा के लेके जाना चाहता है ये यहां से, राइट। ये गया तो क्या बना, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना। ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना है वो क्या करता है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट करता है। 1,2 मिथाइल शिफ्ट करके यहाँ पे आपको मिल गया ये स्ट्रक्चर। उसके ऊपर जब हाइड्रेशन होगा, उसके ऊपर जब हाइड्रेशन होगा तो हमें कंपाउंड मिलता है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2OL, दैट इज मेजर प्रोडक्ट इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2OL, दैट्स द मेजर प्रोडक्ट यू गेट इन दिस रिएक्शन। इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2OL। इसका मतलब एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन हो रहा है, मार्कोनी रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन सब मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, और फाइनली हमें आंसर मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर मेजर प्रोडक्ट हमको पूछा हुआ है, ये है मेजर प्रोडक्ट A, तो OH इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन के ऊपर जाना चाहिए, राइट। और यहाँ का मिथाइल कहाँ जाना चाहिए था, यहाँ पे, यहाँ का मिथाइल यहाँ पे जाना चाहिए। तो OH नंबर 2 के कार्बन पे कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको, यस, सी ऑप्शन में देखिए OH यहाँ पे है और यहाँ का मिथाइल यहाँ पे जा चुका है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे से करना है इसको। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बाद में भी इसको अच्छे से आराम से देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट अल्केन अल्कीन में दोनों भी एक जैसा ही रूल लागू होता है, मोर इज द ब्रांचिंग, लेसर इज द बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे एन ब्यूटेन स्ट्रेट चेन है, ब्यूटाइन स्ट्रेट चेन है, 1 ब्यूटीन स्ट्रेट चेन है, आइसोब्यूटीन हो गया ब्रांच चेन है। इसका मतलब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा डी का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन ऑन ओलोलाइसिस प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ प्रोपेनॉन। 2 मोल्स ऑफ प्रोपेनॉन पूछा हुआ है, तो इसका मतलब दोनों भी एसीटोन है। अगर दोनों भी सेम कंपाउंड बन रहे, कभी भी ओजोनोलाइसिस होने के बाद अल्कीन का दोनों सेम कंपाउंड बन रहे, इसका मतलब बिगिनिंग का स्टार्टिंग का जो अल्कीन है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। ये बात आपको समझ जाना चाहिए। दोनों सेम प्रोपेन मिल रहे हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, अभी 2 प्रोपेन निकाल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया एक प्रोपेनॉन। दूसरा प्रोपेनॉन मैं इस फैशन में ड्रॉ करता हूं ताकि हमें यहां पे आसानी हो जाए। अभी देखिए ये दोनों यहाँ पे 2 प्रोपेनॉन जो बने हैं, इसके अंदर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर मैं निकाल देता हूं, यहां से ऑक्सीजन निकाल दिया, यहां से ऑक्सीजन निकाल दिया, और ये जाके अगर मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये क्या बन रहा है, इसका नाम क्या बन रहा है, 1 2 3 4 2,3 डाइमिथिल ब्यूटीन। तो कहीं पे दिख रहा है 2,3 डाइमिथिल ब्यूटीन, यस, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका मतलब इसको अगर हम यहां से सेंटर से तोड़ेंगे तो वही बनेगा, प्रोपेनॉन प्रोपेनॉन। So 2 moles of propanol are possible from 2,3 dimethyl butene, that is C is the correct answer for this question. Now we are moving towards next question, that is identify B and D in the following sequence of reaction. ये कौन है, अल्कीन है। अल्कीन के ऊपर आपने क्या किया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला हुआ है। इसका मतलब क्या होने वाला है, यहाँ पे अल्कीन का सल्फोनेशन होगा। अल्कीन का सल्फोनेशन होने के बाद क्या होता है, बेसिकली H प्लस उसको मिल जाता है, CH3 CH2 OSO3H बनेगा, SO, एक सेकेंड, CH3 CH2 OSO3H, है ना। तो अभी इसका अगर हाइड्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा इथेनॉल, CH3 CH2OH। अभी इस इथेनॉल का आप क्या करोगे तो अल्कीन मिलेगा, ऐसा प्रश्न है। प्रश्न ये है, इथेनॉल तो बी आपको मिल गया, बी क्या है, अभी डी ढूंढना है। तो इथेनॉल के ऊपर क्या करोगे तो अल्कीन मिलता है,
डिहाइड्रेशन करोगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H चला जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और हमको फाइनली क्या मिलेगा, अल्कीन। इसका मतलब आपको अल्कोहलिक KOH यहाँ पे यूज करना है। डिहाइड्रेशन के लिए अल्कोहलिक KOH यूज कर सकते हैं क्या? यस, रिमोल करना है आपको तो पॉसिबल है। इसका मतलब इथेनॉल एंड अल्कोहलिक KOH कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग इथीन हियर। So now we are moving towards next, that is question number 10. Aqueous solution of sodium succinate on electrolysis gives। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस हमने अल्केन में भी देखा था, अल्कीन में भी देख रहे हैं और अल्काइन में भी देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस सब तरफ होता है, लेकिन यहाँ पे सोडियम सक्सिनेट बोला है। सोडियम सक्सिनेट आपको पता होना चाहिए, OMS गैप। OMS गैप मीन्स ऑक्सैलिक एसिड मीन्स 2 COOH, मैलोनिक एसिड मीन्स 2 COOH के अंदर एक CH2 जब होता है तो उसको मैलोनिक एसिड बोलते हैं। और सक्सिनिक एसिड, यहाँ पे सक्सिनेट है तो 2 COOH के अंदर जब 2 बार CH2 आ जाता है तो उसे कहते हैं सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड का जब हम NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म्स अ सॉल्ट, तो फिर ये क्या करता है, OH माइनस आके H+ को लेके जाता है, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सोडियम सक्सिनेट बनेगा। यहाँ पे Na और Na, तो सोडियम सक्सिनेट ये होता है सोडियम सक्सिनेट। ये सोडियम सक्सिनेट जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्वियस सोडियम सक्सिनेट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है सोडियम सक्सिनेट जो वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो ये बन गया एक्वियस सोडियम सक्सिनेट, जो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्वियस सोडियम सक्सिनेट। इसका अगर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे ये CO2 बोल के चला जाएगा, ये CO2 बोल के चला जाएगा, ये NaOH और H2 बोल के चले जाएंगे, ये कैथोड पे होगा और ये एनोड पे होगा। फाइनली ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और हमें मिलेगा इथीन। मींस इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन से हम अल्केन प्रोड्यूस कर सकते हैं, अल्कीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, अल्काइन भी प्रोड्यूस करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन स्टार्टिंग मटेरियल क्या ले रहे हैं। तो यहाँ पे सोडियम सक्सिनेट हमको इथीन देता है, तो स्टार्टिंग यहाँ पे ऑप्शन आ गया बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। व्हिच वन ऑफ द which alkene on ozonolysis gives CH3 CH2 CHO, that is ये कौन है, 1 2 3 और अल्डिहाइड ग्रुप है तो हो गया प्रोपैनल। और ये कौन है, प्रोपैनोन। प्रोपैनल और प्रोपैनोन दोनों को एक दूसरे को ऐसे जोड़ो, ये है CH3, ये है CH2, ये है C डबल बॉन्ड OH। अभी इधर निकाला मैंने प्रोपैनल, अभी कौन निकालना है, प्रोपैनोन। प्रोपैनोन को ऐसे करते हैं हम, इधर एक CH3 इधर एक CH3, इन दोनों को तोड़ दो, क्या मिला, इन दोनों को तोड़ देने के बाद ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन चला गया, तो फिर अभी ये क्या होगा, ये आके इसको मिलेंगे, ये आके इसको मिल गया। तो अभी इसका नाम ढूंढो, क्या नाम आ रहा है इसका, जिधर से लीस्ट नंबरिंग मिलता है बॉन्डिंग को उधर से नंबरिंग देना, 1 2 3 4 5, इस चेन को लीस्ट नंबरिंग मिल गया, तो 2 मिथाइल पेंटूइन। तो इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 11 के क्वेश्चन के अंदर। आपको ये देखिए पहला ही स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 2 मिथाइल पेंटूइन, सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको ओजोनोलाइसिस के क्वेश्चन सॉल्व करना है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, अल्कीन की रिएक्टिविटी कैसे रहेगी, लेकिन कौन से रिएक्शन के अंदर, आगे बढ़ो क्वेश्चन, एक सेकेंड आगे बढ़ो क्वेश्चन ठीक से। ये है पहला अल्कीन, ये है दूसरा अल्कीन, ये है तीसरा अल्कीन। व्हेन सब्जेक्टेड टू एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन मींस HOH ऐड करने के लिए सबसे फास्ट रिएक्टिविटी कौन देगा। अरे भाई हमको पता है HOH जब ऐड करना है तो मार्कोनिकॉफ रूल से होता है, मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होता है। When an unsymmetrical alkene reacts with unsymmetrical reagent, negative part of the reagent goes to that carbon which has less number of hydrogen। तो फिर OH माइनस कहाँ जाएगा, जहां पे भी लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। लेकिन वहां पे भी अगर कार्बोकैटायन बन गया तो कार्बोकैटायन बनने के बाद अगर लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा तो वहां पे अटैक हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे ये तो प्राइमरी अल्कोहल ही देगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल देगा। यहाँ पे देखिए ये है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे अगर पोलराइजेशन हो गया तो टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है। जहां पे टर्शरी कार्बोकैटायन बनता है वहां पे सबसे फास्ट OH माइनस जाके अटैक करेगा। यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है और यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है, राइट। तो फिर सबसे पहले कहां पे अटैक होगा, टर्शरी पे। सो 1 is greater than 2 is greater than 3, option A is the correct answer here। So now 13 number question,
Which of the following is a major product in the reaction of HOBr? तो यहां पे ये जो HOBr का अटैक हो रहा है, ये किसके ऊपर हो रहा है? प्रोपीन के ऊपर। अभी ये है प्रोपीन, यहां पे देख लीजिए नीचे भी मैंने वो रिएक्शन रख दिया है। तो दिस इज अ प्रोपीन, ये और ये हाइड्रोब्रोमस एसिड। हाइड्रोब्रोमस एसिड कैसे बनता है? HOH प्लस Br2 एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते HOBr, हाइड्रोब्रोमस एसिड बनाते हैं। तो ये हाइड्रोब्रोमस एसिड क्या करता है? यहाँ पे निगेटिव पार्ट कौन है? OH माइनस है। निगेटिव पार्ट विल गो टू द दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन गया। इसका मतलब ऑप्शन देखिए, इसको नाम देते समय आप गलती नहीं करना चाहिए, नाम देते समय गलती नहीं करना चाहिए। तो ये है 1 ब्रोमो 1 bromo 1 2 3 propane to all 1 bromo propane to all. D is the correct answer for this question. Now we are moving towards next, that is question number 14. यहाँ पे देखिए अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, तो मार्कोनिकॉफ रूल तो होगा ही होगा। यहाँ पे पोलराइजेशन हो जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बोलेगा कि मैं हाइड्राइड शिफ्ट करता हूं, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे चला जाएगा। इस तरह से Br माइनस आके यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे CH3 के ऊपर Br यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए फिर भी अभी हम क्या करते हैं, फटाक से आंसर तो मिल गया है, लेकिन क्या करना है हमको, प्रॉपरली ये करके देखना चाहिए, है ना, करके देखना चाहिए रिएक्शन। तो ये है CH3 CH CH3 CH प्लस और यहाँ पे CH3, ये कार्बोकेटाइन बन गया। ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा? हाइड्रोजन को इधर बुलाएगा, खुद इधर जाएगा। तो यहाँ पे CH3 C प्लस चार्ज CH3 CH2 CH3, अभी OH माइनस आके यहाँ पे अटैक करेगा। दिस इज मैचिंग, OH माइनस नहीं, Br माइनस आके यहाँ पे अटैक करेगा। तो कौन मैच हो गया? ये मैच हो गया। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। AIPMT 2008 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, अल्कीन ऑन विगरस ऑक्सीडेशन विद KMnO4। देखो KMnO4 कैसा है? स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग है तो ऑक्सीडेशन खतरनाक करेगा यहाँ पे। तो अल्कीन विगरस ऑक्सीडेशन करने के बाद KMnO4 के साथ, इसका मतलब ये हॉट KMnO4 है। कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 नहीं है। कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 को क्या बोलते हैं हम? कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 को क्या बोलते हैं हम? यस, इट इज बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट ये क्या करता है? डायोल्स बनाता है। लेकिन ये कौन है? हॉट KMnO4 है। ये हॉट KMnO4 क्या करता है? हॉट KMnO4 पूरा डायरेक्ट डबल बॉन्ड को तोड़ देता है और उसका एसिड में कन्वर्जन करता है। देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ओनली एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कैसा होता है? CH3 C डबल बॉन्ड OOH, 2 कार्बन वाला। मींस अभी अल्कीन अगर 2 एसिटिक एसिड बन रहे हैं यहाँ पे, तो 4 कार्बन वाला कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे सब तरफ 4 कार्बन तो दिखाई दे रहे हैं। तो इसका ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। हाँ ओके चलो, और दोनों भी एसिड बन रहे हैं, इसका मतलब सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल ये है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, इसका मतलब यही आंसर होगा। तो हम एक बार करके देखते हैं, इसको करके देखें। कभी भी एग्जाम में ज्यादा भी नहीं रिस्क लेना है, करके देखने का कभी, है ना। तो अभी अगर यहाँ से टूट गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन आया, लेकिन अभी यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना है? CH3 C डबल बॉन्ड OH आया, लेकिन और यहाँ पे भी CH3 C डबल बॉन्ड OH आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो फिर ये क्या करेगा? इस अल्डिहाइड के ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके यहाँ पे एसिड बना देगा। तो दोनों भी एसिड बन गए, इसलिए B is the correct answer for this question. Moving towards next, that is question number 16. Reaction with HBr with propene in presence of peroxide. देखिए आप बोलोगे प्रोपीन है अनसिमेट्रिकल है, HBr है अनसिमेट्रिकल है, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कौन है? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या करता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करता है। when negative part of the reagent goes to that carbon which has more number of hydrogen, that is anti markonikov rule. तो फिर यहां पे क्या होगा? ये है प्रोपीन डबल बॉन्ड CH3 CH CH2, इसके ऊपर अनसिमेट्रिकल अल्केन रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा और ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए CH3। तो HBr कहां जाएगा? या हाइड्रोजन इधर जाएगा, Br इधर जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br, तो इसके अंदर प्राइमरी हैलाइड्स बनेगा। प्राइमरी हैलाइड N प्रोपिल ब्रोमाइड बोलते हैं इसको। ये देखिए D is the correct answer for this question. Moving towards next, that is question number 17. In the following reaction, A and B respectively are
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपके कवर अप हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को लिख के लेना है। अगर डिफिकल्ट लगता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, थोड़ा बहुत उसको बाद में देखिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की जा रही है। पूरा चैप्टर रिवाइज होने वाला है आपका, just in 30 minutes whole chapter is going to be revised, so this is very important. In the following reaction A and B respectively are, देखा A के ऊपर HBr डाल देते हो तो क्या होता है, अल्किल हैलाइड बनता है। तो A कौन होना चाहिए तब उसके ऊपर अल्किल हैलाइड आता है। अब भी तो देखा हमने, अनसिमेट्रिकल अल्किन रिएक्ट्स विद, कोई भी अल्कीन के ऊपर अगर ये HBr करते हो, हाइड्रो हैलोजिनेशन करते हो, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो अल्कीन के ऊपर HBr डालोगे तो आपको अल्किल हैलाइड मिलता है। अल्किल हैलाइड के ऊपर बी डालने के बाद वो फिर से अल्कीन बनाएगा। तो ऐसा कौन होता है भाई, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन और हैलोजन निकालना पड़ेगा। यहां पे आपने हाइड्रो हैलोजनेशन किया, अभी उसी हाइड्रो हैलोजन के बाद जो प्रोडक्ट मिला है उसके ऊपर आप डीहाइड्रो हैलोजनेशन करोगे। डीहाइड्रो हैलोजनेशन के लिए आप रिएजेंट क्या यूज करते हो, अल्कोहलिक KOH। तो इसका मतलब स्टार्टिंग मटेरियल हमें क्या क्या पूछा है, ए पूछा है, ए शुड बी इथीन, तो C2H4 शुड बी द आंसर। तो पहले दो में से एक आएगा, उसके बाद अल्कोहलिक KOH जो रिमूवल करने के लिए यूज कर रहे हो। So A is the correct answer for this question. Moving towards next, that is 3 products are obtained by ozonolysis of penta-1,3-diene. Out of these, if 2 products are formaldehyde and acetaldehyde, the name of the third one is, देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पेंटा निकाल के लेना है, 1 2 3 4 5, उसका नंबर 1 और नंबर 3 के ऊपर डबल बॉन्ड है, 1,3-डाइईन है ना। ओके, तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे ओजोनोलाइसिस होने के बाद, ये उनका क्वेश्चन है। ओजोनोलाइसिस हो गया, ये टूट गया यहां से, ये टूट गया यहां से, ये मिल गया ऑक्सीजन इसको, ऑक्सीजन इसको, ऑक्सीजन इसको, ऑक्सीजन इसको। तो अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए, CH2 है, तो फिर ये कौन सा प्रोडक्ट है, HC डबल बॉन्ड OH। अभी ये प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये देखो C, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, राइट। तो ये डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा और H होगा, राइट। तो ये प्रोडक्ट टोटल क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अभी अगर ध्यान से देखोगे तो ये है फॉर्मल्डिहाइड, ये है एसिटल्डिहाइड। हमको पहले ही बताया है कि इन्होंने फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड बनेगा, और जो थर्ड वन बना है उसका नाम क्या है, ये है थर्ड कंपाउंड, और इसका नाम होता है ग्लाइक्सॉल। ग्लाइक्सॉल, ये अल्डिहाइड है इसलिए Al सफिक्स आया, और ग्लाइक्सॉल, ग्लाइक्सॉल, C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, AFMC 2009 का ये क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 19। यस, यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि ये जो ऊपर दिया हुआ कंपाउंड है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्जुगेटेड, क्यूमुलेटेड, आइसोलेटेड। हमने डाइन्स के अंदर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय डाइन्स पढ़ा था, उसकी स्टेबिलिटी पढ़ी थी। सबसे स्टेबल डाइन होते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन, जिसके अंदर C पाई अल्टरनेट पाई ऐसी कॉन्जुगेशन आता है। उसके बाद आइसोलेटेड होते हैं जिनके अंदर पाई अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और उसके बाद जो क्यूमुलेटेड होते हैं वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे CH, CH2, CH, यहाँ पे 2 बार सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब ये आइसोलेटेड डाइन है, बराबर। दिस इज आइसोलेटेड डाइन। So option C is the correct answer for this question. Moving towards next, that is question number 20। बहुत सुपर क्वेश्चन है, क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन में भी आपने पढ़ा हुआ है, उसके बाद अल्कीन का सेट-ज़ेप्स रूल भी आपने पढ़ा हुआ है। आप सोचिए इसके ऊपर फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए, लेकिन इसमें अभी आप फास्टेस्ट आंसर कैसे निकालना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन विल रिएक्ट फास्टर विद H2 अंडर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कंडीशन। H2 के साथ फास्ट कैसे कौन रिएक्ट करता है, और कौन बोल रहा है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन कंडीशन। तो हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे फास्टेस्ट किसका होता है, जो सबसे लेस स्टेबल होता है। हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ाया ना मैंने, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। जिसकी भी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा। अभी स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कैसे फाइंड आउट करते हो आप, मोर द सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मोर इज द स्टेबिलिटी। जो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ट्राई सब्स्टिट्यूटेड उससे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद डाई सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया ना,
अभी ये दोनों भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो इन दोनों में कौन सा लेस स्टेबल है और कौन सा ज्यादा स्टेबल है? अभी ये देखेंगे तो ये जेमिनल है, ये देखेंगे तो ये सिस है। सिस और जेमिनल के अंदर अगर ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है आपको देखना है तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड इज हाईली स्टेबल, इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। उसके बाद ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, उसके बाद डाई सब्स्टिट्यूटेड में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद जेमिनल होता है, उसके बाद सिस होता है। इसका मतलब सिस अल्कीन ये लेस स्टेबल है तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, जो सिस है। इज दैट करेक्ट? इसका हाइड्रोजनेशन सबसे फास्ट होगा क्योंकि ये लेस स्टेबल है अमॉन्ग ये चार जो दिए हुए हैं उसमें ये लेस स्टेबल है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 3 फिनाइल प्रोपीन ऑन रिएक्शन विद HBr गिव्स मेजर प्रोडक्ट। देखिए 3 फिनाइल प्रोपीन बोला हुआ है, तो 3 फिनाइल प्रोपीन ये ऐसा होता है, यहां पे देखिए 1 2 3, 3 नंबर के कार्बन के ऊपर फिनाइल लग गया है। अभी पोलराइजेशन इस साइड होगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये आ गया प्लस चार्ज, लेकिन ये कौन है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन से भी ज्यादा बेंजाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये यहाँ पे होगा हाइड्राइड शिफ्ट। यहां से हाइड्रोजन इधर जाएगा, H प्लस इधर आएगा, ये हो गया हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, हाइड्रोजन इधर गया है, प्लस चार्ज इधर आ गया, इसलिए हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, हमको बेंजाइल कार्बोकैटायन मिला। अभी ये बेंजाइल कार्बोकैटायन बोला है उसके ऊपर फिर HBr का अटैक, तो Br माइनस जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, तो 1 ब्रोमो फिनाइल इथेन, इस तरह से कंपाउंड हमको मिल सकता है। तो ये इसका आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपको याद ये आना चाहिए कि यहाँ पे बेंजाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इसलिए यहाँ पे शिफ्ट होगा और Br यहाँ पे अटैक करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए? राइट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? देखिए 21 अभी जो हमने देखा इसके ऑप्शंस के हिसाब से इसमें Br अगर सेकंड कार्बन पे आ रहा है तो डी ऑप्शन रही सही है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? डी ऑप्शन में Br यहाँ पे C6H5 के ऊपर आ रहा है। सो दैट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। नो, ऑप्शन बी में आ रहा है, बी में आ रहा है, आप देखिए क्लियरली, देखिए यहाँ पे CH के ऊपर Br है, उसके बाद CH2 CH3 है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो CH के ऊपर Br है, उसके बाद CH2 CH3, तो B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एम्स 2005 का एक क्वेश्चन था, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, इसलिए ठीक से उसको करना है। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, एकदम बेस्ट। क्यों? देखिए यहाँ पे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये देख के ही आपको याद आया होगा कि ये बर्च रिडक्शन है। बर्च रिडक्शन क्या करता है? एंटी प्रोडक्ट बनाता है, एंटी अटैक मारता है और ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पे सीधा देख के हम बोल सकते हैं कि दिस इज बर्च रिडक्शन, राइट। बी शुड बी द करेक्ट आंसर हियर, राइट। अल्काइन से अल्केन भी बना, लेकिन अल्काइन से अल्कीन बनाने के लिए यूज किया था, उसी तरह यहाँ पे अल्कीन से अल्केन बनाने के लिए भी बर्च रिडक्शन का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजन। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। क्यों? यहाँ पे आपको लगेगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, बराबर। अभी आप स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे तो आपको लगेगा ट्रांस टू ब्यूटेन सबसे ज्यादा स्टेबल है ना। उसके बाद उससे कम स्टेबल है सिस टू ब्यूटेन, उससे कम स्टेबल है 1 ब्यूटेन। अभी यहाँ पे आपको लगता है कि ये जो है 1,3 ब्यूटाडाइन, यहाँ पे ध्यान देना, सब लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसका सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होना चाहिए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होने के कारण होना चाहिए, ऐसे आपको लगेगा। लेकिन इस प्रश्न के अंदर थोड़ा सा डिटेल में देखो, यहाँ पे बोला है पर मोल, पर मोल, पर मोल मीन्स एक H2 ऐड किया मैंने 2 ब्यूटेन में, 1 ब्यूटेन में एक H2 ऐड किया तो एक 1 ब्यूटेन बनता है। ट्रांस 2 ब्यूटेन में एक H2 ऐड किया तो ब्यूटेन बनता है। सिस 2 ब्यूटेन में एक H2 ऐड किया तो ब्यूटेन बनता है। लेकिन 1,3 डाइब्यूटेन में एक H2 ऐड करता हूं तो मुझे ब्यूटेन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मुझे ब्यूटेन नहीं मिल रहा है, एक ही बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो इसको हम कैलकुलेशन में नहीं लेना चाहिए अभी, क्योंकि ये अनस्टेबल ही है।
एक H2 पर मोल बोला है, एक H2 ऐड करने के बाद ये अनस्टेबल ही है। और अभी इन तीनों के अंदर अगर देखेंगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी आती है, ट्रांस, सिस और 1 ब्यूटीन। ट्रांस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ट्रांस टू ब्यूटीन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज these three get stabilized after addition of H2 they form butane, और ये अभी भी डबल बॉन्ड इसके अंदर रहता है, तो इसके लिए ट्रांस टू ब्यूटेन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, पर मोल के हिसाब से अगर सोचेंगे तो। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल अल्कीन। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि सेडजेप्स रूल क्या बोलता है, मोर द सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मोर इज द स्टेबिलिटी। यहाँ पे एक अल्किल सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे दो अल्किल सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे चार है, जहां पे सबसे ज्यादा अल्किल सब्स्टिट्यूएंट होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए सी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now we are moving towards next question number 25, the product of the following reaction। यहाँ पे ओजोनोलाइसिस के ऊपर क्वेश्चन है, और वो भी डायमिथिल सल्फेट, इसका मतलब ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, इधर ऑक्सीजन ऐड करो, इधर ऑक्सीजन ऐड करो। यमी का मतलब होता है CH3 मिथाइल, C डबल बॉन्ड O CH3, और इधर का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, इसका मतलब ये अल्डिहाइड है और ये एसीटोन है। कहां पे बना है अल्डिहाइड और एसीटोन, B should be the correct answer for this question, question number 25। next, moving towards next, that is question number 26, which one of the following reaction yields ब्यूटीन, लेकिन वो कौन सा ब्यूटीन है, 2E ब्यूटीन है। E मींस, E का मतलब क्या होता है, एंटीजिन, जिसका मतलब अपोजिट साइड में है, अपोजिट साइड। E और Z आइसोमर सीखा है ना हमने, तो इसमें E है, तो इसका मतलब ट्रांस टू ब्यूटीन कौन बना रहा है, कब, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ट्रांस टू ब्यूटीन। ब्यूटीन कहां से बनता है, यस अल्काइन से बन सकता है, ये अल्काइन है, अल्काइन के ऊपर अगर मैंने बर्च रिडक्शन किया तो बर्च रिडक्शन ट्रांस एंटी एडिशन करके ट्रांस टू ब्यूटीन देता है, ट्रांस को ही हम ई बोल सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए आई थिंक यहाँ पे देखते ही आंसर मिल गया, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे तो अल्कीन नहीं मिलने वाला, अल्केन मिलेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो अल्केन मिलेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन ये पैराडाइज चारकोल है, BaSO4 है, इसका मतलब ये लिंडार्स कैटलिस्ट से यहाँ पे सिस मिलेगा, दैट इज जेड प्रोडक्ट मिलेगा। हमको ई पूछा है तो ए इज द करेक्ट आंसर हियर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27, अमॉन्ग द फॉलोइंग द अल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स राइज टू ओनली वन अल्डिहाइड। देखो, ओजोनोलाइसिस में अगर कभी भी एक ही प्रोडक्ट, एक जैसा ही प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो डेफिनेटली कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए। अल्डिहाइड में टोटल कितने कार्बन होते हैं, दो, तो अभी अल्कीन में टोटल दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड मिल रहे हैं, इसका मतलब अल्कीन में टोटल कितने कार्बन होना चाहिए, चार। तो यहाँ पे हम सिमेट्रिकली ब्रेकिंग करेंगे, CH3 CH CH CH3। ऑप्शन नंबर सी की तरफ देखिए, सिमेट्रिकल अल्कीन एक ही है, ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे तोड़ने के बाद दो अल्डिहाइड मिल गए, ये एसिटाल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड, इसलिए सिमेट्रिकल अल्कीन कौन सा है देखने का, सीधा उधर आंसर मार देने का, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, बहुत सुंदर क्वेश्चंस बाकी है। 2 फिनाइल प्रोपीन ऑन एसिड हाइड्रेशन। 2 फिनाइल प्रोपीन, देखिए 2 फिनाइल प्रोपीन होता कैसा है, अगर आप यहां पे देखेंगे, ये है 2 फिनाइल प्रोपीन, करेक्ट, ये है 2 फिनाइल प्रोपीन, 1 2 3, 2 नंबर के ऊपर फिनाइल ग्रुप आ गया। इसका क्या कर रहे हैं हम, एसिड हाइड्रेशन करेंगे। बेसिकली यहाँ पे पोलराइजेशन हो जाएगा, कार्बोकेटाइन सेकेंडरी बन जाएगा, ये बन गया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, पोलराइजेशन हो गया, कार्बोकेटाइन सेकेंडरी बन गया। इसके अंदर अभी HOH का अटैक करेंगे तो OH माइनस जाके सेकेंडरी के ऊपर अटैक करेगा, तब हमें मिल गया, क्या है इसका नाम, अभी देखिए 28, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 अल, करेक्ट, 2 नंबर पे फिनाइल भी है और ये प्रोपेन है, उसके ऊपर 2 नंबर पे OH भी है, तो ऑप्शन ए इज ओनली द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29, प्रोपीन ऑन रिएक्शन विद ICl। बहुत ट्रिकी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्यों, आपने हैलोजनेशन सीखा है लेकिन ऐसे अलग अलग, X2 सीखा है, दैट इज Cl2 Br2 I2, यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे उन्होंने आयोडीन एंड Cl दोनों को कंबाइन किया है, अरे बाप रे, फिर तो आप फंस गए। तो फिर यहाँ पे किस तरह से करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं करके दिखाता हूँ आपको बहुत अच्छे से रिएक्शन। ये कौन है, प्रोपीन है, ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर आपने किसका अटैक किया, I और Cl का,
ओके अभी I और Cl में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl है। तो फिर ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचने लगेगा, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब अनसिमेट्रिकल अल्केन रिएक्ट्स विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोस टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा तो CH3 CH Cl CH2I। क्या बात, कुछ भी टाइम नहीं लगा। फंसाने की कोशिश किया लेकिन हमको कुछ भी टाइम नहीं लगा इसको निकालने के लिए। अभी प्रॉब्लम क्या होता है इसका, IUPAC नाम अगर आपने गलत कर दिया तो आंसर गलत हो जाता है। अभी आंसर निकालते समय आपको सोचना चाहिए कि अल्फाबेटिकली Cl पहले आता है, आयोडीन पहले आता है, Cl आता है, इसलिए 1 2 3 2 क्लोरो इधर से शुरू होगा। 2 क्लोरो से दो ऑप्शन शुरू हो रहे हैं। 2 क्लोरो 1 आयोडो, उसके बाद क्या है वो? प्रोपेन। 2 क्लोरो 1 आयोडो प्रोपेन। अभी इसमें आपको लगेगा कि ऑप्शन क्या है, फिर यहां पे दो दो है, 2 क्लोरो 1 आयोडो प्रोपेन, राइट। तो यहां पे प्लस माइनस का साइन दिया है, इसका मतलब यहां पे आइसोमर, यहाँ पे कहीं पे ऑप्टिकल एक्टिविटी दिख सकती है क्या? यस, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे C2H5। ये कार्बन कायरल कार्बन है, इसका मतलब प्लस माइनस दोनों दिखा रहा है। सो C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मोर करेक्ट आंसर इज C। दोनों भी सही है यहाँ पे, लेकिन मोर करेक्ट इज C, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी दोनों कंपाउंड यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि कायरल कार्बन है इसलिए। तो आगे चलते हैं 30। द रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट द अल्काइन टू अल्कीन इज। अब भी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, अल्काइन से अल्कीन करना है तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना है तो आपको बर्च रिडक्शन या लिंडार्स कैटालिसिस करना पड़ेगा। तो लिंडार्स कैटालिसिस डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। And in this way we completed all the 30 questions with most of the every concept of alkene chapter. Wish you all the best for this chapter. Now please revise all these concepts, and thank you all very much. Have a nice day. We will meet in the next video with alkynes. Please like this page, share and subscribe.